नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आज आप सभी का एक नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है ट्रांस फैट या यूं कहें धीमा जहर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांस फैट हम सब के लिए एक जानलेवा चीज़ है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल के कल्चर में हम जंक फूड्स लेते हैं, हम पैकेज फूड खाते हैं। इसके साथ में एक चलन सा चल गया है, लेकिन साथ में एक दुर्भाग्य से ये भी चलन चल गया है कि हम में से बहुत सारे लोग 30 से 50 साल की उम्र में या छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, इसको जानना भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसको हम ट्रांस फैट के कारण के रूप में। दोस्त, ट्रांस फैट इसका कारण बनता है कैसे? देखिए, फैट गुड भी होता है और बैड भी होता है। गुड फैट हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है और हार्मोन्स को भी अच्छा रखता है, लेकिन जो बैड फैट होता है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। दोस्तों, होता क्या है, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए या यूँ कहें इंडस्ट्रीज़ वाले अपने फ़ायदे के लिए जब उसको यूज़ करते हैं तो उस अनसैचुरेटेड फैट में, जो कि हमारा वेजिटेबल ऑयल के रूप में होता है, सरसों के तेल के रूप में होता है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, जिसके बाद वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के ट्रांस फैट को कन्वर्जन के जो कारण होता है, उसका कारण होता है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाना। परंतु प्रोडक्ट की लाइफ तो बढ़ जाती है लेकिन हमारी लाइफ घट जाती है। ट्रांस फैट हमारे शरीर में कैंसर, डायबिटीज़ और शुगर और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। दोस्तों, ट्रांस फैट बेसिकली जो हमारे पैकेज फूड होते हैं या फिर जो बेकरी के आइटम्स होते हैं या जो भी बाहर से हम चीज़ें लेते हैं, बेकरी के आइटम्स होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया या फिर केक हो गया, इन सब में ये फैट पाया जाता है। दोस्तों, ट्रांस फैट पे भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसके लिए समय समय पर नियम बनाए जाते हैं। WHO ने भी इसके ऊपर कड़ी चिंता जताई है। WHO के अकॉर्डिंग 5 लाख से ज़्यादा लोग ट्रांस फैट की वजह से वो मृत्यु हो रही है लोगों की। तो इसलिए ट्रांस फैट को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग ये तो अपने बच्चों को सिखाते हैं या स्वयं जानते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन अब आजकल के टाइम पर खान पान भी बहुत ज़रूरी है। हम ट्रांस फैट के रूप में धीमा धीमा जहर अपने शरीर में लेते रहते हैं, जो कि आगे चल के बहुत घातक बनता है। दोस्तों, ट्रांस फैट क्या करता है कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को स्लो करता है, रिड्यूस करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से दोस्तों, आप ऐसे समझें कि हमारे शरीर में छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं और हार्ट से पूरे शरीर को पहुंचाती हैं। जैसे आपके घर में जो पाइप होते हैं वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक वही काम इन नलियों का होता है। लेकिन ये बैड कोलेस्ट्रॉल इन नलियों में जमता रहता है। दोस्त, यही जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जमा हुआ जो फैट होता है, ये नलियों को स्टक कर देता है, जिससे कि हमारी हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं और बेट के टाइम पर या आप कहें अल्पायु में लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। दोस्तों, पिज़्ज़ा और नए ज़माने के आइटम्स के साथ में जो समोसा होता है वो भी हमारे लिए बहुत घातक होता है। समोसे जैसी चीज़ों को बनाने वाला एक ही तेल में बार बार उसी तेल को यूज करके अलग अलग समोसों को बनाता रहता है। दोस्तों, यही जो तेल होता है वो तेल बार बार गर्म करने की वजह से घातक ट्रांस फैट के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए ट्रांस फैट को अवॉइड कीजिए और अपने अंदर बनने वाली इन जानलेवा बीमारियों को दूर कीजिए। दोस्तों, आज से जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे जो लेबलिंग होती है उसको आप जरूर पढ़िए। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, WHO के अकॉर्डिंग 2 ग्राम हम ट्रांस फैट ले सकते हैं। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ में 0 फैट यूज किया जाता है अगर वो 2 ग्राम से कम होता है। लेकिन मत भूलिए कि हम एक दिन में पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो जाने अनजाने में हम 2 ग्राम से ज़्यादा ट्रांस फैट कंज्यूम कर जाते हैं। तो इसलिए 0 ट्रांस फैट लिखे हुए चीज़ों के भी झांसे में मत पड़िएगा। और समोसे जैसी चीज़ों पे तो लेबलिंग होती ही नहीं है। तो इसलिए इसको जानिए और अपनी भविष्य में आने वाली जो ये विकट बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचाइए। खुद भी आप अवेयर रहिए, अपने नियर और डियर्स को भी इसके बारे में बताइए और सबको इन बीमारियों से दूर रहने में उनकी सहायता कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।